तो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस दिया है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस आपको समझ आए ना आए, इसमें सबसे पहले देखना हो कि हमें निकालना क्या है और हमें गिवन क्या है। चलिए सबसे पहले हम गिवन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें 10 kg दिया है। मैंने आपको बताया था अगर kg आ जाए तो जनरल सी बात है वो मास होगा 10 kg। अब स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी होती है, तो v आपकी आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो ईजिली हमने छांट दिया कि क्या दिया है और क्या निकालना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² में ये फार्मूला है आपका। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m, हमारे पास है 10 दे रखा है 10 kg, और इंटू मास वेलोसिटी दे रखी है 20 की पावर 2, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है जूल। तो ये 1/2 इंटू 10/1, 20 की पावर 2 है तो 20/1 इंटू 20/1, और ये जूल आ जाएगा। अब देखिए 2 से 10 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 20 इंटू 20 जूल, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 आ जाएगा, 2000 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल तरीके से था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज़ एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसमें g नहीं दिया हुआ, क्या लेना है, तो हम इसमें मान लेते हैं g हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो g हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस तरह ब्रैकेट में दे देगा कि आपको g क्या लेना है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन देखना होता है कि भाई इसमें दिया क्या क्या है। तो 10 kg दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई मास है, ये मास आ जाएगा 10 किलोग्राम। 12 मीटर है, तो मैंने आपको बताया था जब भी मीटर होता है वो उसकी हाइट होती है, तो यानी कि h इक्वल टू दे रखा है 12 मीटर, और g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी ये, तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें तो निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो ये हमने गिवन जो है वो छांट लिया है। तो आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है आपका m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एच। तो हमारे पास देखिए m इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m हमारे पास है 10, g हमारे पास है 10, h हमारे पास है 12, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जूल में लिखी जाती है। यहाँ हम इसकी SI यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होती है। सीधे हमने इसकी जो है लास्ट फाइनल आंसर लिख देना है इसका कि पोटेंशियल एनर्जी हमें जूल में निकालनी है, तो जूल लिख देंगे। तो अब इसका क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 जूल आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई, ये आपका आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 3000 जूल, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द, ये आ जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर बिल्डिंग लिखना था, ये बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है वो, यानी कि इसमें सबसे वही मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या है। तो ये 15 kg आ गया, तो ऑब्वियसली आपका मास होगा 15 kg, और पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है आपको 3000 जूल, पोटेंशियल एनर्जी है 3000 जूल। इसमें g की वैल्यू नहीं दी है, तो g की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पर भी
जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि एच निकालना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट में करवा रहा था तो मैंने ऐसे बताया था, पोटेंशियल एनर्जी में अगर हमें एच निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि एच इक्वल टू पी ई अपॉन जी इंटू एम आता है। तो चलिए इसी फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। एच इक्वल टू पी हमारी है 3000 पोटेंशियल एनर्जी, जी हमारे पास 10 है और एम हमारे पास 15 है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 15 टू जा 20। तो हमारे पास जो आ जाएगा ये मीटर में आता है इसकी यूनिट। तो एच इक्वल टू 20 मीटर आ गई। तो यानी कि बिल्डिंग की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड द वर्क द मस्ट बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास 10 kg ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने वही तरीका बताया था। सबसे पहले आप गिवन छांटिए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 10 kg दिया है, यानी कि मास दिया हुआ होगा, मास इक्वल टू 10 kg। अब यहाँ पर जो है वेलोसिटी दो दी है, 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। और आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन, यानी कि वर्क डन, क्योंकि इसके अंदर मोमेंट है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क डन हमारे पास फार्मूला होता है वर्क डन का हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। चलिए अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हो गया वर्क डन इक्वल टू हाफ, एम हमारे पास है 10, वी हमारे पास है 10 की पावर 2 और यू आपके पास है 5 की पावर 2। और इसका आ जाएगा आपका वर्क डन हमेशा जूल में आता है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 आ गया, 10 की पावर 2 100, 5 की पावर 2 25 जूल। तो ये 5 इसका आ जाएगा 75 जूल और ये 5 5 जा 25, 2 5 से जा 35 और 2 37 जूल ये आ गया। तो कितना वर्क डन हुआ हमारा, 375 जूल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजन कैन लिफ्ट ए मास ऑफ 200 kg ऑफ वाटर एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 4.9 सेकेंड, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, कोई चीज़ आपको नई नहीं करनी है। आपको सबसे पहले गिवन लेना है। तो गिवन आपका 200 kg है, तो इसका मतलब ये मास है 200 kg। आगे 10 मीटर है तो हाइट दी हुई है, यानी कि एच इक्वल टू 10 मीटर, और ये सेकंड दिया हुआ है तो ये टाइम है 4.9 सेकेंड। बड़े ही इजी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स में करवा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आप कंफ्यूज होते हैं, इनके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उसकी शक्ति निकालनी है, यानी कि पावर निकालनी है। तो मैंने आपको पावर का फार्मूला क्या बताया था, पावर होता है आपका m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। तो यहाँ पर मैं देखिए ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, P इक्वल टू एम हमारे पास है 200, जी हमारे पास है 9.8, अगर गिवन नहीं हो तो 9.8 लिखते हैं, और आपके पास H क्या है 10 और T हो गया आपका 4.9। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पावर आती है हमारे हमेशा वाट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इस ज़ीरो को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस ज़ीरो को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 49 2 जा 92। अब ऊपर क्या बचा हमारा 200 इंटू 2 इंटू 10 वाट।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो 4000 ये आ जाएगा वाट। आप चाहे तो इसे किलोवाट में भी कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, और यहीं छोड़ना चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो। तो ये आपका 4000 वाट आपका आंसर आ गया, यानी कि आपकी पावर आ गई।